डोजी पैटर्न मतलब कि अनडिसेबल कैंडल, ना ही जब बायर में ज़्यादा पावर हो और ना ही ज़्यादा सेलर में पावर हो। मार्केट को यहाँ से इस लेवल से फिर मार्केट को और ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं अभी सेलर। सेलर ने क्या किया, सेलर ने सिंपल सा मार्केट को नीचे ले आए और यहाँ पर कैंडल क्लोज कर दी। सो हेलो दोस्तों, फाइनली डे 6 की वीडियो आ ही गई। दोस्तों आज होने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट 3। आज कैंडलस्टिक को क्लियर कर ही देंगे। आज ऐसे ऐसी कैंडलस्टिक के बारे में बताने वाला हूं जो कि मार्केट में चार्ट में अक्सर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये चल रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स। चाहे आप इंडियन मार्केट करो, फॉरेक्स मार्केट करो, क्रिप्टो मार्केट करो, ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा। आप कोई से भी मार्केट में ट्रेडिंग करो, आपको ये सब सीखना ही पड़ेगा, ये जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये चल रहा है कोर्स 60 दिन का, पूरे 60 दिन तक चलने वाला है ये कोर्स। अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हो तो डे 1 से देखना, तो और भी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में कौन कौन सी कैंडल होती है और कौन सी कैंडलस्टिक बनने पर मार्केट कैसा जा सकता है। देखो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है, चलो। देखो दोस्तों, ये कौन सा है? देखो दोस्तों, ये कौन सा है? हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ये वाला है हैमर पैटर्न और ये है इन्वर्टेड हैमर। देखो ये कब बनता है? जब मार्केट में कौन एक्टिव हो, जब मार्केट में सेलर, बस सेलर एक्टिव हो और अचानक से क्या है, बायर एक्टिव हो जाए। देखो मार्केट को पहले जो है सेलर नीचे ला रहे हैं रेड कैंडल में। देखो ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, फिर यहाँ से कौन एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पर, यहाँ से इस लेवल से एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में बायर। देखो पहले यहाँ पर कौन एक्टिव थे, यहाँ पर एक्टिव थे कौन, सिर्फ सेलर। सेलर मार्केट को नीचे ला रहे थे, नीचे ला रहे थे, फिर यहाँ से इस लेवल से अचानक से एक्टिव हो चुके हैं कौन, बायर। देखो, देखो ये इसकी वीक भी है। देखो मतलब कि कैंडल पहले कैसी बनी होगी, ये कैंडल भी पहले रेड कलर की बनी होगी। मतलब यहाँ से इस लेवल से सेलर जो है, सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, बट यहाँ से कौन एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं बायर। अभी बायर इस लेवल से मार्केट को नीचे जाने से रोक रहे हैं। मतलब कि बायर ने अभी यहाँ से मार्केट को उठा दिया है और यहाँ पर, यहाँ जाके कैंडल ये क्लोज हो चुके हैं। देखो ये कैंडल कैसी बनी होगी पहले, रेड कैंडल की। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये इसकी विक देखो, ये इसके बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं इसको? विक। इसको बोलते हैं विक। देखो अब विक, हमें विक तो दिख ही रही है। विक देखकर हमें पता लग जाता है कि मार्केट पहले यहाँ तक भी गई थी। तब देखो, देखो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, मतलब मार्केट पहले आया था यहाँ तक, इस लेवल तक। फिर यहाँ से कौन एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ से फिर कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से एक्टिव हो गए बायर। यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, बायर। पहले यहाँ पर कौन थे, सिर्फ सिर्फ जो है, यहाँ पर कौन एक्टिव थे, यहाँ पर एक्टिव थे सेलर। फिर यहाँ से इस लेवल से मार्केट को और नीचे ले जाने की कोशिश की, बट यहाँ से एक्टिव हो गए बायर। अभी बायर ने क्या हुआ, मार्केट को घुमा दिया है। देखो घुमा दिया है, बायर ने मार्केट को यहाँ ले जाके क्लोज कर दिया। देखो अगर आपको कहीं ऐसा ऐसा पैटर्न कभी चार्ट पर देखने को मिले, फिर आप इस कैंडल के ऊपर एक और कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज दे दे, फिर आप जो यहाँ से, फिर यहाँ जो है ट्रेड बुक कर सकते हो। फिर यहाँ से इस कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब इसका देखो, देखो इसका जो है, इसका भी वही है। अब आप इसको देखकर तो समझ ही जाओगे कि इसका क्या फंडा है। आप इतने तो स्मार्ट को, अब आप डेली मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इतने तो सीख ही गए होंगे कि ये इस वाले पैटर्न को देखकर आप जो है, अब इसको देखकर आप समझ जाओगे कि इसमें क्या फंडा है, क्या हुआ है और क्या हो सकता है। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला कौन सा है, ये है डोजी पैटर्न। देखो ये कैंडल क्या है, ये कैंडल है डोजी। डोजी पैटर्न मतलब कि अनडिसेबल कैंडल। अनडिसेबल, ना ही जब बायर में ज्यादा पावर हो और ना ही ज्यादा सेलर में पावर हो, इसलिए इसको बोला जाता है अनडिसेबल कैंडल। देखो समझाता हूँ, देखो 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 देखो, रुको, देखो अब ये कैंडल कहाँ पर ओपन हुई, ये कैंडल ओपन हुई यहाँ पर। देखो फिर क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, फिर यहाँ से कनेक्टिव हो गई, यहाँ से एक्टिव हो गए सेलर। सेलर ने क्या किया, सेलर ने यहाँ से इस कैंडल मार्केट को ले आए नीचे यहाँ तक, फिर यहाँ से कनेक्टिव हो गए, यहाँ पर एक्टिव हो गए बायर।
बायर ने क्या किया, बायर ने इस कैंडल को यहाँ से पहुंचा दिया यहाँ पर फिर यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से एक्टिव हो गए सेलर। सेलर ने क्या किया, यहाँ से इस लेवल से मार्केट को पहुंचा दिया यहाँ पर, और एक कैंडल हो गई यहाँ पर क्लोज। अब देखो ऊपर भी बड़ी उतनी ही है जितनी की नीचे है, ना ही विक ऊपर बड़ी है ना ही विक नीचे बड़ी है। मतलब बायर भी उतने ही पावरफुल है जितने की सेलर है। ना ज्यादा बायर पावरफुल है ना ज्यादा पावर कौन है, ना ही ज्यादा पावर सेलर में है। दोनों बराबर ही है, मतलब 50-50। 50% बायर पावरफुल है और 50% सेलर पावरफुल है। दोनों बराबर ही पावरफुल है, सेलर और बायर दोनों ही बराबर पावरफुल है। देखो समझ आया। देखो अब इस कैंडल को देखो, देखो ये कैंडल यहाँ देखो, ये पहले मार्केट क्या जा रहा था, पहले यहाँ पर कौन एक्टिव थे, पहले यहाँ पर एक्टिव थे बायर। बायर क्या है, बायर मार्केट को लेके जा रहे हैं ऊपर। फिर इस कैंडल के बाद ये कैंडल हो गई यहाँ पर ओपन। फिर देखो यहाँ पर कौन एक्टिव हो गए, यहाँ पर हो गए एक्टिव सेलर। सेलर ने क्या किया, सेलर ने मार्केट को पहले नीचे लिया है। फिर यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से एक सेलर ने, देखो यहाँ से सेलर ने मार्केट को नीचे लाया। फिर यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से एक्टिव हो गए बायर। बायर ने क्या किया, बायर ने सिंपल देखो, बायर ने यहाँ से मार्केट को लेके चल गए यहाँ पर। अब देखो यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से फिर से बायर एक्टिव हो गए। बायर ने क्या किया, बायर ने मार्केट को नीचे ले आया यहाँ तक, इस लेवल तक, और यहाँ पर हो गई कैंडल क्लोज। देखो ना ही ये ग्रीन कैंडल बनी ना ही ये रेड कैंडल बनी, एक डंडी टाइप बन गई। देखो मतलब अनडिसेबल कैंडल बन गई, ना बायर की कैंडल और ना ही सेलर की कैंडल, अनडिसेबल। अब हमें इससे देखकर पता लग जाता है कि ना ही ज्यादा बायर में पावर है ना ही ज्यादा पावर किसमें, सेलर में है। देखो आप क्या करना, अगर आपको ऐसी कैंडल चार्ट पर दिखने को मिल जाए, फिर आप क्या करना, इसे ऊपर मार्क कर लेना और नीचे मार्क कर लेना। अब देखो ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होगी, यहाँ पर। तो दूसरी कैंडल भी है जो यहीं से ओपन होगी, इसी लेवल से। अब देखो यहाँ से ओपन होगी, तो ये अगर यहाँ से ऊपर जाके इस लेवल पर जाके क्लोज कर दे, तो क्या बन जाएगी, यहाँ पर कौन आ गए, यहाँ पर आ गए बायर। और अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर कौन आ गए, सेलर। अगर इस लेवल पर जाके क्लोज कर दे, तो यहाँ पर कौन हो गए, बायर जीत गए। और यहाँ पर इस लेवल पर जाके इस लेवल नीचे आकर क्लोज कर दे, तो कौन जीत गया, सेलर जीत गए। बायर जो है हार गए। मतलब कभी मार्केट नीचे जा सकता है। अगर आपको अगर आपको कहीं अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल ये क्लोज दे दे, फिर आप क्या करना है, यहाँ से इस कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल क्लोज दे दे, फिर आप जो है यहाँ से फिर बाई कर सकते हो। मतलब कि मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे एक ग्रेट कैंडल में क्लोज दे दे, तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। मतलब कि क्यों, क्योंकि पहले ये अनडिसेबल थी। फिर बायर से सेलर जीत गए। मार्केट को बायर ने सॉरी सेलर ने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया और नीचे ले आए, सेलर ने जीत गए। तभी क्या है, सेलर एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, तभी सेलर क्या है, मार्केट को नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो आप फिर अगर आपको ऐसी कैंडल दिखने को मिल जाए और नीचे क्लोज दे दे, फिर क्या है, आप डाउन का ट्रेड ले सकते हो फिर। ठीक है, समझ आए इस क्लासिक डोजी के बारे में। देखो अब तुम्हें समझाता हूँ दूसरी डोजी कैंडल। देखो रुको, देखो दोस्त ये कौन सा है, यह है ग्रेवेन डोजी पैटर्न और यह है ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न। देखो देखो पहले मार्केट में कौन एक्टिव है, बायर। बायर क्या है, बायर मार्केट को लेके जा रहे हैं सिंपल सा ऊपर। फिर यहाँ क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, फिर यहाँ क्लोज होने पर ये कैंडल ओपन हो गई। फिर मार्केट ने क्या किया, सॉरी बायर ने क्या किया, बायर ने जो है मार्केट को यहाँ से इस लेवल से फिर मार्केट को और ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं अभी सेलर। सेलर ने क्या किया, सेलर ने सिंपल सा मार्केट को नीचे ले आए और यहाँ पर कैंडल क्लोज कर दी। देखो यहाँ पर कौन थे, सिर्फ पहले बायर थे। बायर ने इस लेवल से मार्केट को फिर और ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट यहाँ से कौन एंट्री ले चुके हैं, यहाँ से एंट्री ले चुके हैं सेलर। सेलर ने क्या किया, सेलर ने मार्केट को नीचे दबा दिया, वापस धक्का दिया, जहां से ओपन हुई थी वहीं पर लेके लेके जाके खड़ा कर दिए। अब देखो, अब समझो, पहले सिर्फ कौन एक्टिव थे मार्केट में, बायर। अभी यहाँ से इस लेवल से एक्टिव हो चुके हैं सेलर। मतलब देखो ये पहले ग्रीन में बनी होगी, देखो ये यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक गई थी यहाँ तक, ये है इसकी विक। इसको देखकर हमें पता लग गया कि मार्केट पहले यहाँ तक भी गई थी। देखो ये पहले ग्रीन कैंडल में बनी थी, तभी सेलर ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल में बदल दिया। ना ही ये ग्रीन कलर की बची ना ही रेड कैंडल की बनी। देखो तो हमें पता तो लग गया कि यहाँ पर हो चुके हैं बायर, सॉरी सेलर एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पर इस लेवल पर। पहले यहाँ पर कौन थे, सिर्फ बायर थे, अब यहाँ से एंट्री ले चुके हैं सेलर। अभी सेलर क्या है, ग्रीन कैंडल को बदल दिए है, रेड कैंडल, सॉरी रेड कैंडल भी बनी, बट अब ये किसकी किसकी कैंडल मानी जाती है, ये मानी जाएगी अभी सेलर की कैंडल। क्यों,
क्योंकि ये पहले रेड कलर में, सॉरी ग्रीन कलर में बनी थी। अब क्या है, सेलर ने इसको बदल दिया है, ना ही ये ग्रीन कलर की बची, ना ही रेड कैंडल की बनी। सेलर ने क्या किया, सेलर ने इस कैंडल को जो है रेड ग्रीन से बदल दिया। देखो मार्केट, फिर देखो मार्केट यहाँ तक भी गई थी, फिर बाहर सेलर ने क्या किया, सेलर ने मार्केट यहाँ धक्का दिया और ये कैंडल हो गई क्लोज। देखो मतलब सिंपल, मतलब देखो अभी ले चुके हैं, कौन एंट्री ले चुके हैं, सेलर। देखो अगर आपको कहीं ऐसी पैटर्न देखने को मिले, फिर आप इस पैटर्न के बाद एक और रेड कैंडल क्लोज दे दे, फिर आप क्या है जो डाउन का ट्रेड ले सकते हो। फिर देखो समझ आया इसके बारे में, ग्रेविस्टन डोजी पैटर्न के बारे। अब देखो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न। देखो ये इस पैटर्न का ऑपोजिट है इसको, ये इसका, ये है कौन सी, ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न। ये है इस ग्रेवन डोजी स्टन पैटर्न का, ग्रेविस्टन डोजी पैटर्न का ऑपोजिट है ये। देखो यहाँ पहले मार्केट ऊपर जा रही थी और अब इसमें देखो यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है। देखो इस कैंडल के बाद अगर आपको ग्रीन कैंडल क्लोज दे दे ऊपर, फिर आप बुलिश का ट्रेड ले सकते हो। फिर इसके बाद एक और कैंडल क्लोज दे दे, फिर मार्केट क्या है ऊपर जा सकती है। ठीक है, समझ आए इसके बारे में। देखो चलो अब दूसरा समझते हैं, ये है इंगल्फिंग पैटर्न। देखो देखो ये वाला है, ये है बुलिश इंगल्फिंग और ये है बेरिश इंगल्फिंग। देखो देखो पहले क्या है, मार्केट नीचे आ रही थी रेड कैंडल में, रेड कैंडल में नीचे आ रही थी, फिर क्या है यहाँ पर इस लेवल पर आकर ये बन गई छोटी सी रेड कैंडल। देखो फिर इस रेड कैंडल के बाद क्या है, इसके बाद बन गई बड़ी वाली बड़ी सी ग्रीन कैंडल। ये अब देखो ये कौन सी, ये क्या है, ये है छोटी कैंडल रेड वाली, और इससे बड़ी बन गई फिर ये ग्रीन वाली। अब देखो इसके बाद ये वाली हो गई पावरफुल, क्यों, क्योंकि ये छोटी है और ये बन चुकी है इसके बाद बड़ी सी। तो मतलब अब कौन पावरफुल हो गया, अब हो गए यहाँ से बायर पावरफुल। देखो ये वाली छोटी ग्रीन कैंडल, सॉरी ये वाली छोटी सी रेड कैंडल और इसके बाद बन गई बड़ी सी ग्रीन कैंडल, क्यों, देखो इसके बाद बन गई बड़ी सी ग्रीन कैंडल। देखो देखो तो पावरफुल कौन हुए, यहाँ पर पावरफुल हो चुके हैं बायर। क्यों, देखो ये इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, मतलब कि खा गई। देखो 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 अब ये रेड कैंडल इसके अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इंगल्फ हो जाएगी। मतलब आराम से ये कैंडल है जो इसके अंदर जाएगी तो ये समा जाएगी। देखो ये इसका इतना हिस्सा बड़ा है, तो देखो इसका नीचे हिस्सा भी इतना बच गया है और ऊपर भी इतना बच गया है। ये इसके अंदर अगर ऊपर, अगर ये कैंडल इसके अंदर जाएगी तो ये समा जाएगी, इंगल्फ हो जाएगी आराम से। अभी कौन जीत गए, यहाँ पर जीत गए हैं बायर। देखो मार्केट पहले आ रही थी नीचे, यहाँ पर कौन बस एक्टिव थे, यहाँ पर एक्टिव थे सेलर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर छोटी सी रेड कैंडल बन गई, फिर इसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई। तभी किसका पावर ज्यादा हो गया, पावर अभी ज्यादा हो गया बायर का। क्यों, क्योंकि ये इससे इस रेड कैंडल से ये बड़ी बन चुकी है ग्रीन वाली। देखो तो मतलब कि अभी पावरफुल बायर एंट्री ले चुके हैं मार्केट में, अभी मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। देखो ये छोटी सी रेड कैंडल है और ये है बड़ी सी। अब इस कैंडल से ये वाली ग्रीन कैंडल जो है पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, और ये है कमजोर वाली है। मतलब कि अभी यहाँ से बायर थक चुके हैं, अभी बायर अभी कमजोर हो चुके हैं। अब यहाँ से कौन एंट्री ले ले, यहाँ से एंट्री ले चुके हैं बायर, इस कैंडल से बना दिए है बड़ी वाली ग्रीन कैंडल। अभी मार्केट क्या है ऊपर जा सकता है। देखो अगर आपको कहीं ऐसा इंगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर कहीं देखने को मिले, तो आप क्या है इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए, अगर बन जाए इसी इसके बाद एक जो है ग्रीन कैंडल बन जाए, तो आप क्या है फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बुलिश का ट्रेड ले सकते हो। फिर क्यों, क्योंकि मार्केट फिर इसके बाद ऊपर जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखो पहले मार्केट नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं बायर पावरफुल वाले, तो अब मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, समझ आया। अब देखो ये है, देखिए ये है बेरिस वाला, ये कौन सा था, बुलिस वाला, और ये है बेरिस वाला। यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही थी और यहाँ पर मार्केट नीचे जा रही है। देखो देखो ये क्या है, ये है यहाँ पर मार्केट जो है पहले कौन एक्टिव थे, यहाँ पर एक्टिव थे बायर। अब बायर ने यहाँ पर थक चुके हैं और इसके बाद बड़ी सी रेड कैंडल बन चुके हैं। अब इस ग्रीन कैंडल से ये रेड कैंडल पावरफुल है, मतलब कि अभी बायर बायर थक चुके हैं और सेलर जो है पावरफुल वाले सेलर आ चुके हैं मार्केट में। अभी मार्केट क्या है, मार्केट जा सकता है नीचे। अगर आप कहीं ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए, तो आप इसके बाद एक और ग्रीन रेड कैंडल का वेट करना, अगर इसके बाद एक और रेड कैंडल क्लोज दे दें,
फिर आप क्या है मार्केट फिर आप डाउन का ट्रेड ले सकते हो, फिर मार्केट नीचे भी जा सकती है इसके बाद। ठीक है, समझ आया इसके बारे में। देखो चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो दोस्तों ये कौन सा है, ये है पिन बार पैटर्न, ये है बुलिश पिन बार पैटर्न और ये है बेरिश पिन बार पैटर्न। देखो मार्केट आ रही नीचे। देखो दोस्तों ये आपको हैमर पैटर्न भी लग रहा है होगा, हैमर, बट हैमर का क्या है, हैमर बस यहाँ तक हैमर होता है। देखो इसके ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है, इसकी ऊपर छोटी सी विक है और नीचे थोड़ी बड़ी सी विक है। देखो देखो मार्केट जो है नीचे आ रहा है, फिर अचानक से क्या हुआ, ये पैटर्न ये पिन बार पैटर्न बन गया। अगर आपको कहीं ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए, फिर इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल का वेट करना। अगर इसके बाद कहीं एक और रेड कैंडल बन जाए, तो फिर आप जो है बुलिश का ट्रेड ले सकते हो, फिर मार्केट फिर ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये इसका भी वही है, मतलब इसका ऑपोजिट है, इसका बुलिश का ये बेरिश ऑपोजिट है। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकती है और यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकती है। समझ आया। चलो दूसरा देखते हैं। ये देखो ये कौन सा था, ये है पिन बार पैटर्न। देखो दोस्तों आप क्या करना कि एक ऐसा जितना भी पैटर्न होते उसका क्या है, आप ऑनलाइन वाले के यहाँ जाकर प्रिंट आउट निकाल लेना और जहां पर भी आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो मत वहां पर आप सामने दीवार पर लगा लेना। आपको क्या है, जब उस पर नजर जाएगी तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न का क्या नाम है और कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। आप सबका याद हो जाएगा। मुझे कमेंट में लिख देना लिंक, फिर आपको मैं डीएम में लिंक भेज दूंगा। फिर आप क्या करना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे लिंक से, और आप क्या है ऑनलाइन ऑनलाइन वाले के यहाँ से वो प्रिंट आउट निकाल लेना। फिर आप क्या करना, वो जहां पर भी आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हो वहां पे सामने लगा लेना। ठीक है, आपको फिर देखते देखते आपको याद हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न का क्या नाम है। समझ आया। देखो अब दूसरा देखते हैं, ये कौन सा था, ये है पिन बार। चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो दोस्तों ये कौन सा है, ये है शूटिंग स्टार पैटर्न, ये वाला है शूटिंग स्टार पैटर्न। देखो देखो ये क्या है, पहले मार्केट में कौन एक्टिव है, पहले मार्केट में एक्टिव है बायर। फिर बायर ने क्या किया, यहाँ से मार्केट को फिर और ऊपर ले जाने की कोशिश की। देखो ये पहले कैसे बनी होगी ये कैंडल, ये पहले बनी होगी ग्रीन कलर की। देखो ये इसकी विक दिख रहे हो, तो हम इसे देखकर पता लग रहा है कि मार्केट पहले यहाँ तक भी गई थी। तो ये कैसी बनी होगी, पहले ये बनी होगी ग्रीन कलर की। देखो फिर यहाँ पर मार्केट को इस लेवल से फिर और मार्केट को बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से एक्टिव हो गए है सेलर। सेलर ने क्या किया, यहाँ से इस लेवल से मार्केट को नीचे धक्का दिया और ये कैंडल, देखो फिर ये कैंडल आ गई यहाँ तक और यहाँ पर हो गई क्लोज। अगर आपको ऐसा पैटर्न कभी चार्ट पर देखने को मिले, फिर आप क्या है इसके बाद और रेड कैंडल देखने को मिल जाए, फिर आप क्या है यहाँ से फिर डाउन का ट्रेड ले सकते हो। फिर बस आप इस देखो देखो पहले कौन एक्टिव थे, बायर एक्टिव थे, अभी आ चुके हैं सेलर। तो अगर आप ये पैटर्न बन जाता है और इसके बाद एक और रेड कैंडल बन जाती है, फिर आप क्या है फिर यहाँ से मार्केट जो है नीचे जा सकती है। फिर आप यहाँ से डाउन का ट्रेड बुक कर सकते हो। जो भी फिर आपका रिस्क है उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। फिर दोस्तों अभी आपको पता ही नहीं होगा कि रिस्क क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। बस आप अभी बेसिक में हो, फिर आपको मैं नेक्स्ट जैसे जैसे अपने वीडियो बढ़ते जाएंगे डे उस हिसाब से मैं आपको सिखाता जाऊंगा। ये सब सिखाने वाला हूँ दोस्तों आपको मैं, ये रिस्क क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, ये स्टॉप लॉस क्या होता है, देखो सब सिखाने वाला हूँ। बस आप मेरे वीडियो पर बने रहना, ठीक है। देखो ये इसका फंडा समझ आया आपको, ये शूटिंग स्टार का। देखो यहाँ पर क्या थे, देखो एक बार समझ रहे, देखो मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से कैंडल हो गई यहाँ पर क्लोज, फिर वो मार्केट को क्या है बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से एक्टिव हो गए सेलर। देखो सेलर ने क्या किया, इस कैंडल को रेड कैंडल में बदल दिया, ये कैंडल हो गई यहाँ पर क्लोज। देखो फिर और इसके बाद एक और जो है रेड कैंडल बन जाए, फिर आप यहाँ से फिर मार्केट नीचे जा सकते हैं। ठीक है, समझ आए इसके बारे में। देखो चलो दूसरा समझते हैं। ये कौन सा है, ये है हैंगिंग मैन। देखो पहले कौन सा था, पहले था सबसे पहले कौन सा था, पहले हैमर और इन्वर्टेड हैमर, और इससे पहले कौन सा था, इससे पहले था शूटिंग स्टार। कौन सा था, शूटिंग स्टार, और ये है हैंगिंग मैन, ये वाला है हैंगिंग मैन। देखो दोस्तों आप क्या मुझे कमेंट में लिख देना लिंक, फिर मैं आपको क्या है लिंक भेज दूंगा, और आप ऑनलाइन वाले के यहाँ से जो है इसका जितने भी कैंडल होते हैं ना सबका ऑनलाइन वाले के यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना, और जहां पर भी आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो फिर वहां सामने दीवार पर लगा लेना। जो भी है आपको फिर देखकर याद हो जाएगा कि कौन सी कैंडल का क्या नाम है।
ठीक है, बस आप मुझे कमेंट में लिख देना लिंक, फिर आपको रिटर्न में डीएम में कर दूंगा लिंक। ठीक है, फिर आप डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन वाले के यहाँ से जो है मार्केट, सॉरी सॉरी, फिर आप निकाल लेना और दीवार पर लगा लेना। ठीक है, देखो ये कौन सा है, ये है हैंगिंग मैन पैटर्न। देखो अगर आपको कहीं चार्ट पर ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए, फिर और इसके बाद जो है रेड कैंडल देखने को मिल जाता है, फिर क्या है, आप ट्रेड डाउन का ट्रेड ले सकते हो। फिर क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी पहले कौन एक्टिव थे, यहाँ पर बायर, और इसके बाद कौन एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो चुके हैं। तो अभी मार्केट कैसे जा सकता है, मार्केट जा सकता है नीचे। अगर इसके इस पैटर्न के बाद एक और रेड कैंडल बन जाए, तो फिर आप यहाँ से बुलिश का ट्रेड ले सकते हो, फिर सॉरी बेरिश का ट्रेड ले सकते हो फिर आप। ठीक है, समझ आए इसके बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों ये कौन सा है, ये है मॉर्निंग स्टार और ये है इवनिंग स्टार। देखो ये क्या है, मार्केट आ रही है नीचे रेड कैंडल में, एक और रेड कैंडल बन गई, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर छोटी सी डोजी कैंडल बन गई। डोजी मतलब कि अनडिसेबल कैंडल, अनडिसेबल कैंडल बन गई। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद डोजी कैंडल के बाद फिर क्या है, इसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बन गई। फिर यहाँ क्या है, आपको पहले डोजी के बारे में समझाया था, यहाँ पर बताया था आपको कि कैसे क्या होता है बाय और सेलर में, अनडिसेबल में। देखो इसके बाद, देखो इसके बाद बन गई वीक, और इसके बाद क्या है, यहाँ पर बन गई कौन, ये ग्रीन कैंडल। मतलब कि यहाँ पर कौन विजय कर ली, विजय हो गए, यहाँ पर जीत चुके हैं बायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल से ऊपर बन चुकी है ग्रीन कैंडल। मतलब बायर यहाँ से कौन एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ से बायर एक्टिव हो चुके हैं। अगर यहाँ इस लेवल से अगर मार्केट नीचे आ जाती, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर सेलर जीत जाते हैं। पर बट यहाँ पर कौन जीत गए हैं, यहाँ पर बायर जीत गए हैं। देखो अगर आपको कहीं ये ऐसा मॉर्निंग स्टार बन दिख जाता है, तो आप क्या है, आप अगर इस कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, तो आप क्या है, फिर बुलिश का ट्रेड ले सकते हो। फिर इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, देखो ये कौन सा है, ये है बुलिश और ये है बेलिश। देखो ये कौन सा है, ये वाला है मॉर्निंग स्टार और ये है इवनिंग स्टार। ये इस मॉर्निंग स्टार का ये इवनिंग स्टार ऑपोजिट है। यहाँ मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट यहाँ नीचे आएगी। देखो यहाँ पर क्या, मार्केट जो है ऊपर आ रही थी, फिर यहाँ पर रेड कैंडल का छोटा सा डोजी कैंडल बन जाता है, फिर इस कैंडल के बाद जो है रेड कैंडल बन जाती है। यहाँ पर कौन जीत गए, यहाँ पर जीत गए कौन, सेलर जीत गए। यहाँ पर कौन जीते थे, बायर। इस कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बन गई थी, यहाँ पर बन गई थी ग्रीन कलर की। बट यहाँ पर कौन सी कैंडल बन गई, यहाँ पर बन गई रेड कलर की। अब जो क्या है, मार्केट अभी जा सकती है नीचे। अगर आपको इस रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल देखने को मिल जाए, फिर आप क्या है, यहाँ से डाउन का ट्रेड ले सकते हो फिर आप। ठीक है, समझ आए इस मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं। ये कौन सा पैटर्न है, ये वाला है थ्री ब्लैक क्रॉस। देखो ये है रेड कैंडल, कितने हैं, तीन रेड कैंडल। देखो पहले मार्केट जो है ऊपर आ रही थी, फिर यहाँ पर बन गए हैं ये तीन रेड कैंडल। मतलब कि अभी कौन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आ गए हैं अभी, मतलब कि अभी कौन आ गए हैं मार्केट में, अभी आ चुके हैं बायर। हमें कैसा पता लगेगा कि बायर आ चुके हैं, हमें देखकर पता लगेगा इस कैंडल को देखकर। देखो यहाँ पर बन चुकी है ये थ्री थ्री कैंडल रेड वाली। अभी अगर इसको आप इस तरह के चार्ट का भी देखने को मिल जाता है चार्ट पर, तो अब क्या है, इसके बाद एक और ग्रीन रेड कैंडल देखने को मिल जाती है। सॉरी इसमें ये रेड, सॉरी इसमें ग्रीन कैंडल है, बट ये थोड़ा सा गलत है, ये पैटर्न है जो गलत बनाया गया है। देखो इसके बाद एक और रेड कैंडल देखने को मिल जाती है, तो आप जो क्या है, आप फिर डाउन का ट्रेड ले सकते हो फिर आप। ठीक है, देखो इसकी जगह अगर ग्रीन कैंडल होती, ऐसी ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल होती, तो क्या है, देखो मार्केट क्या है, मार्केट जो, अगर ये तीन कैंडल बनती, इसकी जगह यहाँ पर तीन कैंडल होती, तो क्या है, मार्केट क्या है, नीचे आ रहा होता। और इसके बाद यहाँ पर कौन ला रहे थे, मार्केट को नीचे ला रहे थे सेलर। अब यहाँ इस लेवल से कौन एक्टिव हो गए, हो जाते, तो यहाँ पर एक्टिव हो जाते बायर। बायर क्या करते, बायर ने तीन कैंडल इसे बना देते। मतलब कि बायर अभी एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, तो बायर क्या है, मार्केट को अभी ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको चार्ट पर कहीं ये सब तीन कैंडल दिखने को मिल जाते हैं ग्रीन वाले, तो आप क्या है, फिर आप क्या है, फिर आप जो है बुलिश का ट्रेड ले सकते हो फिर आप। ठीक है, ठीक है, समझ आया इसके बारे में, तीन कैंडल के बारे में। देखो अब चलो दूसरा समझते हैं। देखो देखो दोस्तों ये कौन सा है, ये है बेरिस मारुबुजु पैटर्न। देखो ये है बेरिस मारुबुजु, और अगर इसकी जगह
और अगर इसकी जगह रेड कैंडल होती, क्या है यहाँ पर, रेड कैंडल होती, रुको रुको, देखो ये कौन सी है, ये ग्रीन है, तो ये क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी बुलिश। और अगर यहाँ पर रेड कैंडल होती, तो ये क्या मानी जाती, बेरिश, बेरिश कैंडल। ये कैसी मानी जाती, बेरिश कैंडल, ये मानी जाती है बेरिश कैंडल। अब देखो यहाँ पर कौन एक्टिव है, यहाँ पर एक्टिव है सेलर। सेलर क्या है, सेलर मार्केट को ला रहे हैं नीचे रेड कैंडल में। यहाँ पर कौन एक्टिव है, बस सेलर। अब यहाँ इस लेवल से कौन एक्टिव हो चुके हैं, सेलर, सॉरी बायर एक्टिव हो चुके हैं दोस्तों। ये इस कैंडल को बिग बार कैंडल भी माना जाता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल ये बिग बार कैंडल। और ये रेड कैंडल बनती, तो ये क्या है, ये बिग बार सेलर की कैंडल होती, स्ट्रॉन्ग वाली कैंडल होती। देखो यहाँ पर सेलर एक्टिव थे, फिर यहाँ से कौन एक्टिव हो गए, यहाँ से हो गए बायर एक्टिव। अभी बायर एक्टिव हो चुके हैं, तभी मार्केट कैसी जा सकती है, मार्केट जा सकती है ऊपर। मतलब अगर आपको ऐसा देखो, इसके ना ही ऊपर विक है और ना ही नीचे विक है, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायर की। और अगर ये रेड कैंडल होती, तो क्या होती, अगर इसकी ऊपर भी विक नहीं होती और नीचे भी विक होती, तो क्या है, ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल होती। तो मतलब फिर यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्टिव हो गए हैं सेलर। देखो अब यहाँ से कौन एक्टिव है, सेलर एक्टिव है। अब देखो ये बन गई है स्ट्रॉन्ग वाली ग्रीन कैंडल। अभी क्या है, मार्केट में कौन एक्टिव हो चुके हैं, मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं बायर। अगर आपको कहीं चार्ट पर ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए, फिर इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है, फिर आप क्या है, मैं यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, फिर आप यहाँ से ट्रेड बुक कर सकते हो बुलिस के लिए। ठीक है, समझ आया इसके बारे में। देखो ये कौन सा है, ये बेरिस के लिए समझाया हूँ, और ये है बुलिस के लिए। इसकी जगह अगर यहाँ पर रेड कैंडल होती, देखो देखो ये ग्रीन है और यहाँ पर रेड कैंडल होती, यहाँ पर इसकी जगह रेड कैंडल होती, तो क्या होता, मार्केट नीचे आ सकता था। और ये है कौन सी, ग्रीन कैंडल, मार्केट क्या है, ऊपर जा सकता है। दोस्तों दोस्तों आप क्या करना, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ओपन कर लेना और वहां पर चार्ट देखना। आप कौन सा भी चार्ट निकाल लेना, बिटकॉइन का, इथेरियम का, सोलाना का, कौन सा भी चार्ट निकाल लेना। और आप एनालिसिस करना कि कौन सा पैटर्न बना है, कौन सी कैंडल बनी है, इसके बनने के बाद मार्केट कैसा गया है, ऊपर गया है कि नीचे गया है, ये सब आप क्या है, एनालिसिस करना। आप देखना, फिर आपको जब आप फालतू टाइम में रहो, फ्री रहो, तो आप क्या है, चार्ट खोलकर देखना कि मार्केट कैसा गया है, कौन सी कैंडल बनी है, क्या है, ये सब देखना। ऐसा नहीं कि फ्री टाइम हो तो पिक्चर देख रहे, आप क्या है, चार्ट खोलकर देखना कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी कैंडल बनी है, ये सब देखना होगा, तभी आप सीख पाओगे ट्रेडिंग। देखो ये इसके बारे में समझ आ गया, बुलिश मारूबुजी पैटर्न के बारे में। देखो दोस्तों ये कौन सा है, ये है ट्विजर टॉप बॉटम। देखो ये कौन सा है, ये है बेरिस का और ये है बुलिश का। ये कौन सा वाला है, ये पैटर्न है ट्विजर टॉप एंड बॉटम। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पर क्या, कौन सा पैटर्न बन गया, यहाँ पर बन गया ट्विजर टॉप बॉटम। देखो ये है बेरिस का और ये है बुलिस का। देखो मैं डंडी खींच देता हूँ, देखो ये है बेरिस का और ये है बुलिस का। देखो अब देखो यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब बॉटम बन गया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या हो गया है, टॉप बन चुका है, यहाँ पर मार्केट को इस लेवल से ऊपर जाने के लिए रोका जा रहा है। देखो यहाँ पर भी वीक बनी है और यहाँ पर भी वीक बनी है, मतलब कि मार्केट को इस लेवल से ऊपर जाने से रोका जा रहा है। देखो अब देखो इसका भी देखो, देखो मार्केट को इस लेवल से नीचे जाने के लिए रोका जा रहा है। देखो यहाँ पर भी वीक बनी है और यहाँ पर भी वीक बनी है, समझ आया। देखो अगर आपको चार्ट पर इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है, फिर आप क्या है, इसके बाद एक और रेड कैंडल देखने को मिल जाती है, फिर आप क्या है, यहाँ से डाउन का ट्रेड ले सकते हो, फिर आप ट्रेड ले सकते हो, मार्केट फिर नीचे जा सकती है। क्यों, देखो मार्केट यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने से रोका जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं सेलर। सेलर क्या है, मार्केट को अब नीचे ले जा सकते हैं, समझ आया। देखो ये क्या, ये कौन सा है, ये है बुलिस का और ये है बेरिस का। समझ आया आपको अच्छे से। दोस्तों ये कौन सा वीडियो था अपना, ये था अपना 6 डे, ये था अपना 6 डे।
अब अपन डे 7 में सीखने वाले हैं कि मार्केट कैसा कैसा चलता है, मार्केट किस टाइप से चलता है, भाई मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, और आप जो है पीडीएफ के लिए कमेंट में लिख देना लिंक, मैं आपको फिर रिटर्न में भेज दूंगा पीडीएफ के लिंक, ठीक है ना। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं डे 7 में।